नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। आज हम बात करेंगे रेवड़ी की मिठास देखिए लोगों को बहुत पसंद आती है, लेकिन जब राजनीति में इसी रेवड़ी को लेकर बयानबाजियां होने लग जाए तो वो कड़वी लगने लग जाती है। और इसी के चलते देखिए एक उदाहरण भी सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के दौरान मुफ्त रेवड़ी बांटने को लेकर बयान दिया। कहा कुछ लोग मुफ्त रेवड़ी बांट रहे हैं जो कि देश के लिए बहुत घातक है। अब इस तरह पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि क्या मैं मुफ्त में रेवड़ी बांट रहा हूं। मुफ्त रेवड़ी कौन बांटता है उसके कई सारे एग्जाम्पल भी वो गिनाने बैठ गए। और ऐसे में अब सियासीवार पलटवार शुरू हो गया है। अखिलेश यादव भी रेवड़ी शब्द को लेकर कहने लगे कि क्या ये असंसदीय शब्द तो नहीं है। निशाना वो भी साध रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात वो भी कर रहे हैं। तो रेवड़ी को लेकर क्यों इतनी बयानबाजियां हो रही हैं? आखिरकार ये मुफ्त रेवड़ी है क्या, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी मंच से बोलते हैं, फिर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस रेवड़ी शब्द को लेकर फ्री में रेवड़ी बांटने को लेकर अपनी सफाई देते और बताते हैं कि रेवड़ी आखिरकार है क्या। तो आज इस पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। एक एक करके मैं सभी पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं काजी इमरान जी, आम आदमी पार्टी से हमारे बीच में अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद है। काजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मनीष सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। संजीव मिश्रा बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनका भी रुख करेंगे। फिलहाल देश का भविष्य बना रहा हूं, ये केजरीवाल ने कहा है, रेवड़ी को लेकर बयान दिया है। और आज इसी रेवड़ी कल्चर पर हम चाहेंगे डिटेल में बातचीत, तो पक्ष रखा जाए अपना अपना। और ऐसे में मैं काजी इमरान जी सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। ये मुफ्त रेवड़ी का जो जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, अरविंद केजरीवाल इस मुफ्त रेवड़ी पर अपनी बात रख रहे हैं। आप किस तरीके से उनके इस बयान को देखते हैं? निशाना कैसे उनका आपको लग रहा है? ये मुफ्त की सियासत, मुफ्त की बात को क्यों इतना सीरियसली लिया जा रहा है? देखिए, जब एक पढ़ा लिखा और सच्चे मायनों में असली डिग्री वाला नेता जब सरकार चला रहा होता है, कुर्सी पर बैठा होता है, और जब वो एक राज्य के लोगों को फ्री में बिजली दे रहा है, फ्री में शिक्षा दे रहा है, फ्री में स्वास्थ्य दे रहा है, महिलाओं को फ्री में बस यात्राएं दे रहा है, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्राएं दे रहा है, दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे ब्रिजेस की बात करें, अच्छी क्वालिटी के ब्रिजेस बनाने का काम कर रहा है, सड़कें बनाने का काम कर रहा है, और साथ ही साथ उसका जो सालाना बजट है वो भी दुगने से भी ज्यादा हो जा रहा है। 2015 में जब हम लोग सरकार के अंदर आए थे तो 30,000 करोड़ का बजट था, और जब हमने आज 7 वर्ष तक हमने सरकार चला ली है दिल्ली के अंदर, आज 75,000 करोड़ रुपए का बजट है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये सीएजी कह रही है। सीएजी ये भी कह रही है कि दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जहां की सरकार फायदे में चल रही है, मुनाफे में चल रही है। तो कुल मिलाकर जब एक ईमानदार पार्टी राजनीति करती है, ईमानदार ढंग से राजनीति होती है, तो जो जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा होता है वो जनता पर सहूलियतों के रूप में खर्च किया जाता है। और दूसरी तरफ जब एक बेईमान पार्टी सियासत कर रही होती है, बेईमान पार्टी सत्ता में होती है, कोई ऐसा नेता सत्ता में होता है जिसकी डिग्री का पता नहीं होता है, जिसकी काबिलियत का पता नहीं होता है, तब यह होता है कि बैंक दिवालिया होने लगते हैं। बैंकों से जो लोन पूंजीपति घराने के लोग लेते हैं वो उसको डकार कर बैठ जाते हैं। डीएचएफएल ने 42,000 करोड़ रुपए जो है बैंकों के डकार लिए, तमाम बैंक दिवालिया हो गए। और डीएचएफएल ने किया क्या? 29 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी को चंदे में दे दिया। तो दरअसल ये मतलब कुल मिलाकर बस मुझे 30 सेकंड में कंप्लीट करने दीजिए। दरअसल ये जो 29 करोड़ रुपए चंदे के रूप में लेते हैं, ये रेवड़ी है। दरअसल जो 42,000 करोड़ रुपए डीएचएफएल जैसी बेईमान कंपनी बैंकों का डकार जाती है, वो रेवड़ी है। दरअसल जब प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं, विदेश की यात्राओं में जाते हैं और वहां की सरकारों के साथ सेटिंग करके अपने बेईमान पूंजीपति मित्रों को वहां पर ठेका दिलाने का काम करते हैं, बिजली के प्लांट दिलाने का काम करते हैं, कोयले की खदान दिलाने का काम करते हैं, और उसके बदले में जो वो चंदा लेते हैं अपनी पार्टी के लिए, दरअसल वो रेवड़ी है। तो कुल मिलाकर कल मोदी जी ने एक बात का ऐलान कर दिया कि देश के अंदर अब 2 तरह की राजनीति का मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ वो राजनीति है जो ईमानदारी वाली राजनीति है, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के अंदर कर रही है और लोगों को उनके टैक्स का पैसा सहूलियतों के रूप में वापस कर रही है, और दूसरी तरफ बेईमानी की राजनीति जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिसमें बैंकों को दिवालिया किया जा रहा है, देश को कंगाल किया जा रहा है, खोखला बनाने का काम किया जा रहा है। काजी जी, मैं आपके पास आऊं संजीव जी, उससे पहले मैं संजय राणा जी के पास एक बार चलती हूं। संजय जी, आपसे समझती हूं क्योंकि राजनीति में जो शब्द हैं, जो बयान है, वे बहुत इशारे करते हैं, बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं। अब रेवड़ी शब्द जब आया है तो इसका इशारा कैसे दिख रहा है आपको? और इसके साथ ये मुफ्त की रेवड़ी की बात
जो सब कुछ मुफ्त देने की बात हो रही है, ये मुफ्त की राजनीति कितनी घातक और कितनी विकास में आगे आपको आती दिख रही है? शिवांगी जी, देखिए ऐसा है कि रेवड़ी शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, मैं मुफ्त और फ्री बीज यूज करूंगा। देखिए ऐसा है कि फ्री बीज का जो कंसेप्ट है बहुत हानिकारक है पूरे देश के लिए, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है। ये थिन लाइन है, बड़ी पतली सी लाइन है। फ्री बीज जिसको आप फ्री में बांट रहे हैं और जरूरतमंद को देना, दोनों अलग विषय है। दोनों में दिया था। मान लीजिए कि अगर कोई सरकार स्कीम चला रही है, इसमें राशन दे रही है गरीबों को, वो अलग चीज है, वो फ्री बीज में नहीं आता, वो मजबूरी है, वो देना है। लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी फ्री बांट रहे हो, 1000 रुपए फ्री दे रहे हो, तो फ्री बीज में आता है। और ये बहुत ही घातक है पूरे देश के लिए। अगर आप उठा के एग्जाम्पल अभी हमारे भाई बोल रहे थे, अगर पंजाब का देख लीजिए तो इनका जो सिर्फ इंटरेस्ट देंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, इंटरेस्ट जो लोन का है वो जीडीपी का पूरे बजट का 25% है। और आप लॉस है 280,000 करोड़। बहुत छोटा स्टेट है लेकिन 2080 करोड़ का लॉस है। अब जैसे इन्होंने 1000 रुपया प्रति महिलाओं को देने की बात करी। देखिए ऐसा है कि आप गरीब होते हैं उनको दे दो, जरूरतमंद है जिनको रियली नीड है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप सबको अनाउंसमेंट कर देते हैं और आपके पास बजट नहीं है उसको देने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए तो इलेक्ट्रिसिटी में पहले ऑलरेडी 50,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट था, अभी 18% इंक्रीज हो जाएगा। जो आप अपना कर्ज देने की हैसियत नहीं हो और आप इतना इंक्रीज कर रहे हैं। फिर आते हैं दिल्ली पे। दिल्ली में देखिए ऐसा है कि हमारे मित्र बोल रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत हो गया दिल्ली। अगर दिल्ली की हालत जर्जर हो चुकी है, हम तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की हालत जर्जर हो गई। अगर आपको देना था तो आप गरीबों को देते, लेकिन जैसे आप 200 यूनिट फ्री है, तो ये आलम हो गया है कि 200 यूनिट पे आप एक तरह से रोज मीटर लेके बैठे रहिए, थर्मामीटर आप चलने दीजिए। अगर वो जैसे 200 से 201 होता है तो एकदम नॉर्मल प्राइस पे चला जाएगा, मतलब ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो बड़ा ही अजीब सा है। देखिए आम आदमी को समझ, मतलब जनता की बात कर रहे हैं, आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उसको समझ नहीं आता कि मैथमेटिक्स क्या है। देखिए पानी फ्री देने की बात करते हैं, आप देख लीजिए पिछले 8 साल से जब से सरकार आई हुई दिल्ली में, आज तक टैप का पानी नहीं आया। आज तक हर बार हर चुनाव में वादा किया था, पानी का बुरा हाल है दिल्ली में। तो ये देखिए फ्री बीज बंद होना चाहिए। हाँ, आप फ्री बीज बंद होना चाहिए। देखिए इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में हम श्रीलंका की तरफ मूव करेंगे। अभी दिल्ली की बजट की बात कर रहे थे, अभी कैच की रिपोर्ट आई, 22,000 करोड़ रुपीज का लॉस में अभी है। इस नया लॉस अभी दिखना चालू हो गया है। क्यों वो दिखना चालू हो जाएगा? जो आप फ्री बीज में बांटते हो, यानी फ्री में बांटते हो, वो जनता का पैसा है। जनता का पैसा डेवलपमेंट लगना चाहिए। 2013 की पहले दिल्ली आप आती है कि नहीं आती मुझे नहीं पता, लेकिन 2013 के पहले की सरकार देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए कितनी खूबसूरत है। 2013 के बाद धीरे धीरे दिल्ली की हालत देख लीजिए क्या हो गई है। अगर कहीं लाइट है, अगर वो खराब हो गई तो बनती रही है। आज तक सीसीटीवी कैमरे नहीं, लेकिन मैं तब में बात कर रहा हूँ बसों की बात। जर्जर हालत में आज तक कोई बसें नहीं आई है, सिर्फ बातें हो रही किताबों पे हैं। जो 2010 में शीला दीक्षित ने जब हमारा कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, लखनऊ से परचेज की गई थी टाटा की बसें, तो वही बसें आज भी चल रही, कोई भी एक भी बस का एडिशन नहीं हुआ है। तो ये कहने का मतलब राजनीति अलग चीज है शिवांगी, राजनीति अलग मुद्दा है, आप करते रहिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा किससे लॉस हो रहा है, किससे देश का नुकसान है, किसका देश का फायदा है। ठीक है, ठीक है। काजी जी, मैं इस पर आपसे जवाब देती हूँ, लेकिन पहले अपने दो मेहमानों के पास मैं एक बार फिर से चली जाऊं। पहले उनसे एक एक कमेंट ले लेती हूँ इस पर। मैं मनीष जी भी हमारे बीच में जुड़े, संजीव जी भी हमारे बीच में जुड़े। संजीव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर पीएम मोदी ने साफ कहा कि वोट कल्चर लाने की कोशिश मुफ्त रेवड़ी बांट कर हो रहा है। तो ये इशारा आपका किधर था, किन किन लोगों पर आपने साधा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो खुलकर सामने आ के वो कह रहे हैं कि हम पर ही है, तो सीधा फोकस आपका अरविंद केजरीवाल पर ही था मतलब? देखिए ये बात तो पूरे देश की जनता जानती है कि कौन मुफ्त में रेवड़ी बांट रहा है और किस तरीके से वोटों को बटोरने का काम कर रहा है। अभी एक प्रवक्ता आपके यहाँ बैठे थे, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के थे, जो कह रहे थे कि ये बेईमान पार्टी है, ये ईमानदार पार्टी है। काजी इमरान तो बेईमान पार्टी कह करके माननीय देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने विश्व के पटल पर भारत का नाम बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है। आज वो स्थिति आई इस देश में जहां वैक्सीन खुद बन रही है और तमाम देश वैक्सीन लेने का काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे ही नहीं ऐसे है समय में जरा इशारा उनका इस तरफ था, जो पढ़ा लिखा होगा वही समझेगा। प्रधान नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ इनकी स्थितियां क्या हैं एक्चुअली में। ये जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी की सोच यही है। इनसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुआ था 2022 में, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनकी क्या हैसियत रही थी तो नहीं बता पाएंगे। पंजाब यहाँ में पर क्या भी तो हैसियत फ्री आती कल्चर थी, वो भी शुरू कर बता रहे दीजिए।
उत्तर प्रदेश की जनता ने, अरे पंजाब उत्तर में भी प्रदेश की जनता ही जनता रहती ने है, हैसियत पंजाब में बताने क्या- का काम पंजाब में किया। आपकी हैसियत अरे आप बताइए। पंजाब में नहीं, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे अरे हैं। पंजाब की भी बात कर लीजिए। मोदी आप जी उत्तर पंजाब के प्रदेश की प्रधानमंत्री राजनीति नहीं करते है हैं, क्या? आप पंजाब की राजनीति नहीं करते, मोदी जरा जी उत्तर पंजाब प्रदेश के के बारे में प्रधानमंत्री बताइए। नहीं है क्या? संजीव मिश्रा जी इधर कैसी उधर बात कर भागने रहे की हैं? जरूरत नहीं है। मोदी जी सिर्फ उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री की बात हैं क्या? करो ना। पूरे देश के उत्तर प्रधानमंत्री प्रदेश में नहीं रह रहे हैं। हो, क्या उत्तर पंजाब में प्रदेश मोदी में जी क्या का किया इकबाल बताओ? नहीं है? अच्छा, कैसी बात कर रहे उत्तर हैं? पंजाब प्रदेश का में भी क्या जिक्र कर स्थिति लीजिए। रही? जहाँ कितने पर आपके विधायक आ जमाने गए से उत्तर जब्त प्रदेश हुई में? है। उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हो ना, तो उत्तर प्रदेश के ठीक बारे है। में मोदी बताओ जी भाई। खाली उत्तर प्रदेश ठीक के है, प्रधानमंत्री आओ ठीक ना है, हैं क्या? उत्तर काजी जी प्रदेश में। बात सुन लीजिए, उत्तर फिर अभी प्रदेश में मौका बताओ दूंगी ना। वन बाय वन का। ठीक है, बोलिए हो संजीव ना जी। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हो ना। पूरे देश में आ रहे हैं, क्यों उत्तर प्रदेश परेशान में है? क्या गुजरात से डेवलपमेंट कर घेराबंदी दिया? शुरू की है, कितनी हिमाचल फ्री- हरियाणा अरे राजस्थान होते वो हुए आ रहे हैं, ख्वाब उत्तर प्रदेश छोड़ो, बताएंगे ये 2027 ख्वाब में। छोड़ परेशान दो, मत होइए। ये ख्वाब छोड़ ये दो, कल दिल्ली में भी पता बुंदेलखंड से चल जाएगा घबराहट कि दिख चुनाव गई। है तो। कल बुंदेलखंड अब से की आपके चुनाव होने दो, प्रधानमंत्री की दिल्ली में घबराहट पता दिख चलेगा। गई। दिल्ली में जितना आज ही मुफ्त से में बांट रहे हो बौखलाहट शुरू ना, हो गई। 2024 इसीलिए ठीक प्रधानमंत्री है, चल काजी रहे जी, का काजी जी, सामने। प्लीज, ये प्लीज, रेवड़िया, अभी ये मैं वोट पहला बैंक ओपनिंग की रिमार्क राजनीति ले रही हूँ, करना मुझे मनीष जी के बंद पास भी करो। जाना है। अभी बहस इसके बाद आप एक्चुअली अपने इनको सवालों हजम को लेकर नहीं हो रहा, जवाब शिवांगी मांगिएगा जी उनसे। इनको हजम ही नहीं हो रहा। ठीक है, संजीव जी बोलिए, अपनी बात रखिए। मुफ्त रेवड़ी यानी कि आपको लग रहा है सीधे वोट नहीं, अपने इनको पाले में हजम लाने नहीं की हो रहा। कोशिश इससे होती है? संजीव जी यही बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, बिल्कुल साफ ठीक है। बात कही है। और ठीक मैं है। समझता हूं कि उत्तर प्रदेश ने देश में अगर इस तरीके की हाँ। स्थितियां रहेंगी तो इससे विकास के ऊपर प्रभाव पड़ता है, डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अभी राजनीतिक विश्लेषक ने जितनी महत्वपूर्ण बातें कही, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के ये जो कार्यकर्ता बैठे हैं, इनकी ये समझ से बाहर की बात है, क्योंकि इन्होंने जो चश्मा लगा रखा है ना, नहीं, समझ तो मोदी सिर्फ जी बिना के डिग्री खिलाफ वालों का में होती चश्मा है। डिग्री वालों जो में बड़े समझ कहाँ चैनल होती पे है बैठ, भाई? अरे भाई रुको, बिना ये डिग्री तरीका वालों में नहीं समझ है। ठीक है, होती काजी है। जी, डिग्री प्लीज, का पता प्लीज। नहीं, उनमें समझ काजी होती जी, है। काजी जी, मुझे प्लीज। मुझे मुझे समझ में आ रहा है और जनता की समझ में भी आ रहा है कि आपकी कितनी बड़ी डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ठीक है आप संजीव जिस जी, तरीके से संजीव बीच जी में आती बोल हूँ रहे हैं, आपके कोई नहीं पास। बोला ना, आप बोलते हो तो कोई नहीं बोलता। ठीक अरे है। जब कोई और बोले तो जरा संयम से ठीक काम है, करो ठीक है, भाई। संजीव जी, ये किस संजीव जी, तरीके की संजीव बहस जी, कर 10 रहे सेकंड में प्लीज अपनी बोल बात लीजिए, को बोल कंप्लीट लीजिए। कीजिए। परेशान ना होइए, बोलिए। नहीं, परेशान तो तुम हो भाई, हम क्यों परेशान होंगे? अरे नहीं, ठीक है संजीव जी, परेशानी मैं आती हूँ तो आपके दिखाई पास दे से, रही मनीष जी के पास चल रही हूँ, मैं देश वापस का आऊंगी आपके डेवलपमेंट- पास। ठीक है संजीव जी, मैं आती देश हूँ का आपके पास। डेवलपमेंट wait, हो रहा है, उससे मनीष जी, यहाँ परेशानी पर हो जो रही है। रेवड़ी का जिक्र किया जा रहा है पीएम की तरफ से, और अब अखिलेश यादव भी इस पर ट्वीट करके कहते हैं कि ये असंसदीय शब्द तो नहीं है, वो कटाक्ष कर रहे हैं इस पर, युवाओं का जिक्र कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दे, मुफ्त रेवड़ी से इसको जोड़ते हुए देख रहे हैं वो भी। तो ये मुफ्त रेवड़ी का शब्द जो आपको सुना आपने प्रधानमंत्री के मुंह से, फिर इस पर जो अखिलेश यादव का ट्वीट आया है, ये आपको क्या लग रहा है, फायदेमंद है और पीएम मोदी कुछ गलत कह रहे हैं इस पर? शिवांगी जी, फ्री का सब कुछ? शिवांगी जी, हाँ। एक तो मैं सभी पैनलिस्टों से ये बात गुजारिश के तौर पे कहूंगा कि हम लोगों की जो परिचर्चा होती है वो देश और दुनिया देखता है, और हम लोग अगर मर्यादाओं में रह करके अपनी अपनी विचारधारा के मुताबिक अगर हम कोई बात कहते हैं तो जनता के भी समझ में आता है और एक अच्छी और सार्थक बहस होती है। एक ठीक बात। है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, अभी एक सप्ताह पूर्व देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी गए थे। तो प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने के बाद से जब जनसभा को उन्होंने संबोधित किया तो उन्होंने एक बात कहा, उन्होंने कल उन्होंने रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन एक सप्ताह पूर्व भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसके तरफ इंकित किया था, इशारा किया था उन्होंने कि लोक लुभावन योजनाओं से हमारा देश गर्त में जा सकता है। जो बात देश के तमाम विपक्षी और राजनीतिक दल ये बात कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और देश की जो सरकार है उसको जो चलाने का तौर तरीका है, उससे हमारा देश कहीं ना कहीं बहुत कमजोर होता चला जा रहा है। एक तो बयानों से इनके कमजोर हो रहा है देश, जो आपसी हमारा लगाव है, जो हमारा आपसी व्यवहार है, वो हमारा टूट रहा है। दूसरी बात, मैं जो बात कहना चाहता हूं कि सरकार को जो चलाने की नीति होनी चाहिए, जो सिद्धांत होना चाहिए, उसमें हमको जो देश की हमारी प्रमुख स्तंभ हैं, जैसे लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, हम आपकी स्टूडियो में बैठे हैं, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। शिवांगी जी के पास किसी का फोन नहीं आना चाहिए कि ये खबर आपने कैसे चला दिया। शिवांगी जी को इतनी छूट होनी चाहिए कि जिस खबर को जनता से, जो जनता के हित में है, जनता से जो जुड़ी हुई बातें हैं, उनको तुरंत शिवांगी जी जब चाहें उस खबर को चला सकती है और दिखा सकती है। इतनी छूट होनी चाहिए। नहीं, हम चलाते हैं। हाँ, नहीं शिवांगी जी, मैं एक उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ सारी खबरें चलती हैं। शिवांगी जी, मैंने हम तो आपके संस्था का बहुत सम्मान और आदर करते हो, देश के लोग भी आपका बहुत आदर और सम्मान करते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे ये बात कह रहा हूं कि मीडिया सेक्टर्स को इतना छूट होना चाहिए कि वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के साथ अपनी चीजों को दिखा सके और सुना सके। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं,
हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लैपटॉप योजना का जो शुभारंभ किया। देखिए, हमारी जो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं जैसे शिक्षा है, इसको आप रेवड़ी शब्द से नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। शिक्षा हमारी जरूरत की चीजें हैं। हम जब शिक्षा को बेहतर से बेहतर हासिल करेंगे तभी हम देश और दुनिया में जाकर के ख्याति हासिल कर सकते हैं। तो मनीष जी, 22 के चुनाव में मुफ्त शिक्षा की बात क्यों नहीं की आपने? मुफ्त बिजली की बात क्यों की आपने? देखिए शिवांगी जी, मुफ्त इलाज की बात क्यों नहीं की? शिवांगी जी, जब मैनिफेस्टो आप मेरा पढ़ेंगी तो आपको यह महसूस होगा कि हमने मुफ्त शिक्षा का, मुफ्त स्वास्थ्य का और मुफ्त में इलाज का, हमने ये सारे जो मौलिक अधिकार है जनता के, जो जनता को मिलना ही चाहिए। हमारा नारा है रोजी रोटी दे न सके जो वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, आदरणीय नेताजी ने और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने तमाम जनसभाओं में और बैठकों में ये नारा लगाया है। और शिवांगी जी, बहुत ही गंभीर विषय पर ये हमारी परिचर्चा हो रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने लोक लुभावन बातों से जब देवघर में उन्होंने कहा तो उस पर देश में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई उस पर परिचर्चा नहीं हुई। तो भारत के प्रधानमंत्री जी को लगा कि मैंने इतनी गंभीर बात कही और देश में कोई चर्चा नहीं हुआ। तो जो अमित मालवीय हैं, जो एक ट्रोलर कंपनी चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उन्होंने रेवड़ी शब्द का इजाद किया, रेवड़ी शब्द का निर्माण किया कि जब मैं रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो इसमें देश में बौखलाहट मचेगी, देश में इस पर चर्चा होगी। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि जनता, जो जनहित से जुड़े हुए जो सवाल है, जो मुख्य विपक्ष की राजनीति करने वाले जो भी राजनीतिक दल है, जब वो जनता से जुड़े हुए सवाल उठाते हैं तो उनकी बातों को, ठीक है, मतलब मनीष जी, आपको लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो अमित मालवीय लिख के दे रहे हैं? शिवांगी जी, अमित मालवीय बोल रहे हैं, शिवांगी जी, रेवड़ी शब्द अमित मालवीय बोल रहे हैं। मनीष जी, 30 सेकंड मैं चाहता हूं। कल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश ने कल एक बहुत बड़ी टिप्पणी की। संजय राणा जी यहाँ पर परिचर्चा में बैठे हैं और आगे बताएंगे। रमन्ना साहब ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन की नजर से नहीं देखना चाहिए, राजनीतिक विरोधियों को अपने लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए एक ताकत समझना चाहिए। उन्होंने जो रमन्ना साहब ने टिप्पणी की वो देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए, आप समझ सकती हैं कि कितनी जरूरी बात उन्होंने कही है। 6,10,000 हमारे जो कैदी हैं, विभिन्न हमारे देश के विभिन्न जेलों में कैद हैं, 80% से ऊपर आज भी मुकदमे उनके विचाराधीन है। उस पर भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, जजों की नियुक्ति नहीं कर रही है। तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकारी पद हमारे खाली पड़े हैं। आखिर हमारे देश के नौजवान कब तक सड़कों पर सरकार के सामने गुहार लगाते रहेंगे कि मुझे नौकरी दे दो? ठीक है, ठीक है मनीष जी, आपका पॉइंट भी मैंने सुना। आप युवाओं की बात को यहां पर रख रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे बयान लाने से सिर्फ भूचाल मचाने की कोशिश होती है बीजेपी की। मैं इस पर संजीव जी आपसे जवाब दे रही हूं, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए काजी जी कह रहे हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति को समझ होती है, जो पढ़ा लिखा नहीं, जिनके डिग्री का पता नहीं, वो क्या ही जाने शिक्षा, इलाज। इशारा इस तरफ है। और एक तरफ मनीष जी कह रहे हैं कि यहां पर आप सिर्फ ऐसे शब्दों को गढ़ते हैं जिससे भूचाल आए, उथल पुथल हो, चर्चाएं हो, चर्चाओं का विषय बने वो शब्द, सिर्फ इसीलिए आप सारी पॉलिटिक्स करते हो। और आप कहते हैं कि विकास की बात कर रहे हैं। देखिए शिवांगी, 2-3 चीजें बड़ी साफ हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में बैठी हैं उनके पास कोई इश्यूज नहीं रह गए। उनके पास ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिन मुद्दों के आधार पर वो जनता से जुड़े। जनता से कनेक्टिविटी खत्म है एक तरीके से। कमरे में बैठ के ट्वीट करने वाले अगर इस तरीके की बातें कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि पहले उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आने वाले समय में जनता के बीच में जाइए, जनता की नब्ज पकड़िए, और मुझे लगता है कि जनता के हितों के काम जब करना शुरू करेंगे तो जनता खुद जुड़ेगी। केवल सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने से मुझे लगता है कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो मैंने शुरू में ही कहा कि वो एक चश्मा उन्होंने लगा रखा है जो मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का है। वो किसी भी चैनल पे बैठेंगे वो इसी तरीके की लैंग्वेज और भाषा का यूज करेंगे। मुझे लगता है कि जनता उनको जानती है कि वो किस तरीके की स्थिति है, और उत्तर प्रदेश की जनता तो खास तौर से जानती। अभी 10 मार्च को जब रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति की है ये किसी से छुपा नहीं है। अच्छा, आपको ये बात चुप तो नहीं रही है संजीव जी की सब कुछ अरविंद केजरीवाल मुफ्त में दे रहे हैं, तो वो दिल्ली में आपको वो राह आपके आसान नहीं कर पा रहा है जीत के लिए? क्या ये आपको चुभ रही है बात? क्योंकि ये अभी काजी जी का कहना था कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ऐसा है क्या? ये नहीं चुभ रहा कि वो फ्री में दे रहे हैं। हमें ये चुभ रहा है कि दिल्ली का विकास क्यों नहीं हो पा रहा।
ये राजनीतिक विशेषज्ञ जो बैठे हैं आपके, इन्होंने हाँ। बड़ी अच्छी बात कही। मुझे लगता है कि इनकी बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। और जब दिल्ली के विकास जो है वो देश के विकास से जुड़ा हुआ होता है। हाँ। चिंता इस बात की है, चिंता इस बात की नहीं है कि ये अगर पूरी रेवड़ी की तरह बांट देंगे और खजाना खाली रहेगा और दिल्ली का विकास नहीं होगा, तो इसका एक संदेश। ठीक है, अब मैं काजी जी आपके असली पास बात आ रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी जिक्र किया, ये लोग सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी बांट सकते हैं, वोट बटोरने का कल्चर ला रहे हैं इसके साथ। ये नया एक्सप्रेसवे नहीं बनवा सकते, ये नए डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवा सकते, ये आपके लिए विकास के काम नहीं कर सकते, नए एयरपोर्ट्स नहीं बनवा सकते, और सिर्फ मुफ्त में बांटते हैं, ये विकास की बात नहीं करते, इसलिए आपको उलझाते हैं। आप समझ जाइए। तो क्या आपने नए एक्सप्रेसवे, नए डिफेंस कॉरिडोर, नए एयरपोर्ट, इन सब की तरफ ध्यान दिया है? देखिए शिवानी जी, कई सारे सवाल एक साथ हाँ। इकट्ठा हो गए, इसमें दोनों लोगों के सवाल हैं। हाँ। पहली बात, बार बार खजाना खाली होने की बात की जा रही है। हाँ। और सीएजी एक ये बात कह रही है कि दिल्ली सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जो मुनाफे में चल रही है। पहली बात, दिल्ली 2015 में जब सरकार में हम लोग आए थे, दिल्ली का सालाना बजट था 30,000 करोड़ रुपए, आज है 75,000 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार मुनाफे में चल रही है, खजाना भरा हुआ है। जब हम सत्ता के अंदर आए थे तो दिल्ली की बिजली कंपनियां जो हैं वो लगभग दिवालिया हो चुकी थी, आज सबकी सब जो है मुनाफे में चल रही हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, दिवालिया कौन हो रहा है? बैंक दिवालिया हो रहे हैं। वो बैंक दिवालिया हो रहे हैं जिन्होंने मोदी जी के मित्रों को लोन दिया था और वो लोन फिर माफ कर दिया गया। अभी जो मेरा सवाल था, देखिए मैं आ रहा हूं, अब आप देखिए, मैं उसी बात, मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए ना। पूरी बात कह तो लेने दीजिए, बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप सवाल करिए। अब जिन्होंने बैंकों को दिवालिया कर दिया, जिन्होंने सरकारी खजाने को खाली करने का काम कौन कर रहा है? देश की जड़ों को कमजोर करने का काम कौन कर रहा है? खाली करना, बैंकों को लूटना, तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं, ये तो आप अभी इससे पहले भी कह चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल था, उसका जवाब मैं चाहती हूँ, पहले दीजिए ना। आप कैसे नए एयरपोर्ट बनाने के लिए काम कर रहे, कैसे आप डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए काम कर रहे, कैसे आप नए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए आपकी सरकार, जो राज्य सरकार है, वो काम करे? क्योंकि पीएम ने सीधे कहा है ये सब आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ बिल्कुल कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर आप सिग्नेचर ब्रिज को उठाकर देख लीजिए। दिल्ली के अंदर तमाम ब्रिजेस बनाएंगे। और आज जिस बात की चर्चा कल प्रधानमंत्री जी ने भी की, एक बात की खुशी भी हमें हुई कि प्रधानमंत्री जी ने पहली बार एक बात का जिक्र किया जो हमारी नकल कर रहे हैं, कि कम समय में कम पैसे में उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। जबकि फर्क है इसमें, आम आदमी पार्टी ने इस चीज की शुरुआत की है देश की राजनीति में कि कम पैसे में कम समय के अंदर कैसे प्रोजेक्ट पूरा किया जाता है। दिल्ली के जितने ब्रिजेस और सड़कें बनी है सब आप जाकर देख लीजिए। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है वो। उसके बाद भी जो अभी 6 लेन बनना था, 4 लेन ही बना है, और 4 लेन भी कंप्लीट नहीं है। उसके बाद डुगडुगी बजाई जा रही है कि हमने समय से कंप्लीट कर लिया और ज्यादा कर लिया। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर अब दूसरी बात है, बिल्कुल हम बना रहे हैं, हम देश की नए एयरपोर्ट को लेकर कहां पर कोशिश हुई? दिल्ली में डिफेंस कॉरिडोर को लेकर क्या कुछ दिल्ली सरकार कर रही है? देश के विकास के लिए भी तो बहुत जरूरी है ना। दिल्ली के बाहर जहां जो एक्सप्रेसवेज की बात आप कर रही है, दिल्ली शहर के अंदर एक्सप्रेसवे नहीं बन सकता है। अरे अब हम पंजाब में आ रहे हैं, हमने वहां पे बुनियाद रखना शुरू कर दी। जब अपनी सत्ता में थे तो उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया कि नहीं बनवाया? अरे भाई कि हम वहां पर, वो तो इसका श्रेय लेते ना, वो तो यही कहते हैं कि हमने बनवाया। तो क्या उन्होंने कहा कि हम लखनऊ में हैं, हम उत्तर प्रदेश में, तो हम नहीं बनवा सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। मैं लखनऊ में कैसे बनवा सकते हैं भाई? मैं कहता हूँ दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। मैं दिल्ली की बात कर, दिल्ली में एक्सप्रेसवे कैसे बन सकता है आप बताइए मुझे। आप कैसी बात कर रही हैं? दिल्ली में एक्सप्रेसवे कैसे बन जाएगा भाई? 2 करोड़ की आबादी का शहर है, शहर के अंदर एक्सप्रेसवे कहां बन जाएगा? किस तरह की बात आप कर रही हो? मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, डेवलपमेंट की मैं कह रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं। पंजाब के अंदर आप सरकार, पंजाब आप बोलने देंगी तब तो समझ में आएगा। पंजाब के अंदर हम सरकार में आए, पंजाब का डेवलपमेंट आप देखिएगा, बैठिएगा साल भर, जब हम पूरा करेंगे तो आपके साथ समीक्षा करेंगे हम। पंजाब में जो काम दिल्ली के अंदर हो सके तो किए। दिल्ली की जरूरतें थी शिक्षा। आज अगर टाइम चाहिए, मतलब मजदूर के बेटे को अगर फ्री में शिक्षा मिल रही है, मजदूर का बेटा अगर आज IITN बन रहा है, मजदूर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है, तो ये पहली बार हो रहा है कि सरकारी स्कूलों से लोग निकल कर आ रहे हैं। मैं आती हूँ काजी जी आपके पास। संजय राणा जी, ये जरा बताइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुफ्त रेवड़ी नहीं है। अगर मुफ्त इलाज देते हैं, मुफ्त शिक्षा देते हैं, मुफ्त बिजली देते हैं, तो रेवड़ी कहां से हुई? तो हम देश के विकास के लिए एक एक नींव, एक एक ईंट रख रहे हैं। अगर सब कुछ मुफ्त दे दिया जाएगा तो ये कैसे विकास की एक एक ईंट होगी? बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। हमारे काजी साहब बैठे हुए काबिल मित्र हैं हमारे। ये बता दीजिए दिल्ली में कौन सा हॉस्पिटल बना, जरा मुझे सर नाम बता दीजिए।
एक हॉस्पिटल आज तक नहीं मिला पिछले जब से सरकार में आई है। अभी लोग बात कर रहे थे उन्होंने सिग्नेचर ब्रिज का पृष्ठभूमि आपको बता देते हैं, शायद आपको सिग्नेचर ब्रिज की पृष्ठभूमि नहीं स्टार्ट हुई होगी। 1998 से ये हुआ था, एक वजीरपुर में एक बस का एक्सीडेंट हो गया, उसमें बच्चे का देहांत हो गया था और इसका प्लानिंग स्टार्ट हुई थी 2010 में या 2013 में इसको कंप्लीट होना था। इसमें तो आपने क्या किया, इसका बजट एलोकेशन था 1518 करोड़ रुपीस, अभी 16 में बन के तैयार हो गया। तो उसमें आप 18 में बन के तैयार हो, थोड़ा डिले हो गया, टारगेट था 13, फिर 16 हुआ, फिर 18 में बन के तैयार हो। उसमें तो आपका कोई भी योगदान नहीं है। ऑलरेडी सरकार जो थी अच्छा, ये भाजपा के प्रवक्ता है क्या? सरकार नहीं, देखिए काजी साहब, मेरे से भाजपा के दो प्रवक्ता बैठे हैं क्या शिवानी जी? अरे नहीं, नहीं, दो प्रवक्ता हैं, बात करें, पता होना चाहिए ना, फिर साथ से आदमी बात करें। नहीं, बिल्कुल साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, वो चीजें क्योंकि बता झूठ रहे बोल रहे हैं। हैं। ऐसा बात नहीं, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कभी ये कहते हैं अभी बस नहीं चली, अभी मैं काउंटर मैं पूछूंगा ना, बिल्कुल मुझे शक होगा तो पूछना लाजमी है ना। आप ये बताओ सिग्नेचर ब्रिज, चलो मैं एक मिनट सेकंड, आपने अभी कहा कोई बस नहीं चली, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे पानी नहीं आ रहा है, आप कह रहे बिजली नहीं आ रही है, आप कह रहे वहां फ्री बिजली नहीं मिल रही है, आप कह रहे कोई नई बस नहीं चलाई गई, आप कह रहे कोई हॉस्पिटल नहीं चलाया गया। इतना बढ़िया से तो भारतीय जनता पार्टी ये कर पाने जितना अच्छा आप राजीव जी ठीक है, आप काउंटर कीजिएगा, मैं इसके बाद आपको ही मौका दूंगी। संजय जी की बात को सुनिए, वो गलत बोलेंगे, आप रोकिएगा टोकिएगा, उनकी बात को काउंटर कीजिएगा। संजय जी बात शिवानी जी अगर इस तरह डिबेट करेंगे तो ऐसे नहीं संजय जी, आप बोलिए, उसके बाद वो काउंटर करेंगे आपकी बात। ये कुछ भी आप बोल के चले जाएंगे, चीज का नॉलेज नहीं है, इसलिए नहीं, कुछ भी आप झूठ बोल के चले जाएंगे, आपको काउंटर नहीं किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप भाजपा के प्रवक्ता बन के बात करेंगे तो आपसे सवाल अरे किया काजी जी जाएगा। प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, अगर लोग गलत फैक्ट बताते तो आप आवाज करेक्ट कर कर रहे दीजिए। हो, आप कौन होते हैं? आप छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, चाचा जी, इस बात में रुकिए कि करके बात आप सुन नहीं पाएंगे। ठीक है काजी जी, ठीक है काजी जी, प्लीज ये एलिगेशन अभी मत लगाइए, आप जवाब दीजिएगा ना वो जहाँ गलत बोल रहे हैं। ठीक है, एलिगेशन मत लगाइए प्लीज, झूठ बोल रहे हैं बैठ के। प्लीज संजय जी, मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी संजय जी, फिर मैं आपसे शुरुआत करूंगी और उसके बाद काजी जी बात को सुनकर उसका काउंटर कीजिएगा। प्रवक्ता ये सब एलिगेशंस मत लगाइए, ठीक है? वो गलत बोलेंगे, आप उनको बताइएगा वो गलत बोल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक ले हम रुकते हैं, फौरन होंगे हाजिर।